ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, झारखंड से एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को हिलाकर रख दिया है। जिन परीक्षाओं को युवा अपने भविष्य का रास्ता मानकर सालों तक मेहनत करते हैं, उन्हीं परीक्षाओं में पैसे और पहुंच का खेल चलता रहा। ऐसा दावा सीआईडी की जांच में सामने आया है। मामला है जेएसएससी, सीजेएल और जेपीएससी मेधा घोटाले का। सीआईडी की पूछताछ में मुख्य आरोपी अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी ने जो बातें बताई हैं, वे बेहद चौंकाने वाली है। जांच के अनुसार जेएसएससी, सीजेएल परीक्षा पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 12 लाख रुपए तक लिए जाते थे। सोचिए, एक नौकरी की कीमत 12 लाख रुपए तय कर दी गई थी। परीक्षा से ठीक पहले चुनिंदा अभ्यर्थियों को बोकारो के गुप्त ठिकाने पर ले जाया जाता था ताकि उन्हें बाहर की दुनिया से अलग रखा जा सके। सिर्फ बोकारो में 15 अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया। इन 15 लोगों से कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले गए। इसके बाद उन्हें परीक्षा में आने वाले 65 सवालों के जवाब रटवाए गए। यानी मेहनत से परीक्षा पास करने वालों और पैसे देकर तैयारी करने वालों के बीच सीधी असमानता पैदा कर दी गई थी। अब सुनिए इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जिस व्यक्ति पर पूरे नेटवर्क को चलाने का आरोप है, वह खुद परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। अभय तिवारी ने कथित तौर पर उसी लीग सिस्टम का फायदा उठाकर परीक्षा दी और पूरे राज्य में 48वीं रैंक हासिल कर ली। गिरफ्तारी के समय वह गोड्डा में प्रमुख आपूर्ति पदाधिकारी यानी बीएसओ के पद पर तैनात था। यानी जो व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा था, वही कथित तौर पर सिस्टम का फायदा उठाकर अधिकारी बन गया। सीआईडी की जांच में यह भी सामने आया कि इस फर्जीवाड़े का फायदा सिर्फ अभय तिवारी को नहीं मिला। उसका भाई अक्षय तिवारी भी चयनित हुआ और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग में जेएसए के पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी सुषमा कुमारी भी चयनित हुई और निगरानी विभाग में पदस्थापित है। एक ही परिवार के 3 लोगों का सरकारी सेवाओं में पहुंच जाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। अब बात करते हैं उस तकनीकी कड़ी की जहां से कथित तौर पर पेपर लीक हुआ। पहले परीक्षा से जुड़े कुछ काम टीडीपीएल को मिलते थे, लेकिन बाद में ये जिम्मेदारी बेवेल नाम की कंपनी को दे दी गई। आरोप है कि बेवेल कंपनी को परीक्षा संचालन के साथ प्रश्न पत्रों की छपाई की जिम्मेदारी भी मिली हुई थी। सीआईडी के अनुसार बेवेल के मालिक मिथिलेश सिंह और उनके सहयोगी उमाकांत प्रामाणिक के नाम जांच में सामने आए। आरोप है इन्हीं संपर्कों के जरिए प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी बाहर पहुंचाई गई। जांच में यह भी कहा गया, जब बोकारो के गुप्त ठिकाने पर छात्रों को सवाल रटाए जा रहे थे, तब बेवेल से जुड़े कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि पेपर लीक केवल बाहर बैठे दलालों का काम नहीं था, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक इसकी पहुंच थी। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हुआ? एक तरफ लाखों युवा किराए के कमरों में रहकर कोचिंग की फीस भरकर दिन रात पढ़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोगों को कथित तौर पर तैयार सवाल और जवाब उपलब्ध कराए जा रहे थे। यही कारण है इस खुलासे के बाद युवाओं में भारी नाराजगी है। आप बताइए, क्या सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।